है एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सादिया सिन्हा। सो गाइस, क्लास एडवांस 13 में हम सीखने वाले हैं सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्टिव और ट्रेंडिंग डिज़ाइंस है वो हम कटवर्क को हाथ पे किस तरीके से सेट करेंगे। आज हम हमारी क्लास में वो सीखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम स्टार्ट करते हैं, बिकॉज वीडियो में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल डिज़ाइन मैंने आपको शेयर किए। तो यहाँ पे हम रोज़ की कली के साथ जो है वो हमारे कटवर्क के डिज़ाइन को क्रिएट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको कटवर्क और एम्बोज के बीच का डिफरेंट पहले ही समझा दिया था कि एम्बोज हम बेसिकली एक स्ट्रक्चर में क्रिएट करते हैं और कटवर्क हम एज इट इज़ जो कटवर्क होता है ना, हम एम्बोज की तरह क्रिएट करते हैं, लेकिन कटवर्क में हम बॉर्डर लाइन क्रिएट करके कटवर्क को क्रिएट करते हैं। सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने एक रोज़ की कली को इस तरीके से यहाँ पे क्रिएट किया है और क्रिएट करके सारी रोज़ की कली को एक दूसरे के साथ अटैच करते हुए सेंटर के जो गैप को है वो मैं यहाँ पे फिल कर रही हूँ। सो यहाँ पे एक क्रॉस बेल्ट में हम इसे यहाँ पे क्रिएट करेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे कि मैं हर एंगल में जो है हमारी रोज़ की कली को क्रिएट कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे कोई और कली का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर आप फ्लावर्स का भी, छोटे छोटे फ्लावर्स का भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। बस रूल यही है कि आपको ना बहुत ज़्यादा पास एलिमेंट्स क्रिएट करने हैं, ना ही आपको एलिमेंट्स को बहुत ज़्यादा दूर क्रिएट करना है। ग्रासेस को मस्टली ऐड करिएगा, बिकॉज ग्रासेस से जो है वो कटवर्क में लुक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल आता है। जब हम ये कटवर्क को फिल करेंगे तब आपको नज़र आएगा कि कितना अट्रैक्टिव दिखते हैं। सो यहाँ पे एज अ पैटर्न मैंने ये क्रॉस बेल्ट का यहाँ पे यूज़ किया है। बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है इस तरह की डिज़ाइन, स्टाइलिश भी होती है और सभी को बहुत पसंद भी आती है और बनाने में बहुत ही जल्दी बनकर रेडी भी हो जाती है। आपके जिस भी क्लाइंट्स को कलर ना आता हो ना, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप उन्हें इसी तरीके की डिज़ाइंस क्रिएट करें ताकि उन्हें कलर भी आ जाए और उन्हें डिज़ाइन भी बहुत पसंद आए। और ये जो ट्रेंड है ना, लखनवी डिज़ाइन भी हम इसे बोलते हैं। बहुत से लोग एम्बोज डिज़ाइन या कटवर्क की डिज़ाइन को लखनवी डिज़ाइन भी बोलते हैं। अगर आपको कोई क्लाइंट बता दे कि उन्हें लखनवी डिज़ाइन चाहिए तो वो इसी तरीके की डिज़ाइंस होती है। तो कंफ्यूज मत होइएगा आप। अब यहाँ पे जो है मैंने इस तरीके से डॉट क्रिएट करके फर्स्ट फिंगर की तरफ हमारे डिज़ाइन को लेकर गई हूँ। तो हम यहाँ पे पैटर्न इस तरीके से क्रिएट करेंगे। क्रॉस बेल्ट के साथ हम सेकेंड जो हमारा बेल्ट है वो फर्स्ट फिंगर की तरफ हम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक और कली भी शेयर कर रही हूँ, तो आप वो कली का भी यूज़ कर सकते हो। जो कली चाहे आप वो कली का आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। सारी ही बहुत प्यारी लगती है कटवर्क के डिज़ाइन में। ये वाला जो बड़ा वाला लीव्स जो मैं हमेशा लेती हूँ ना, जब भी मेरे पास कोई बेस नहीं होता है तो मैं इसी बेस का यूज़ करके हमारी कली को वहाँ एडजस्ट करती हूँ। तो इस तरीके से शेप्स हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे भी हम हमारे रोज़ फ्लावर तो क्रिएट करेंगे ही, बिकॉज हमारी पैटर्न का जो हीरो एलिमेंट है वो हमारी रोज़ की कली है। सो आप देख सकते हो ये इजीली क्रिएट हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल नज़र आती है। एक बो मैंने यहाँ क्रिएट किया है, बो बहुत क्यूट लगता है। अगर आपको ये पसंद है तो आप भी अपनी बेल्ट्स में इसे क्रिएट कर सकते हो। बहुत ही ईजीएस्ट वे में क्रिएट हो जाते हैं। यू कैन सी कि मैं किस तरीके से क्रिएट कर रही हूँ हमारे कटवर्क को। कटवर्क का मैंने आपके साथ एक डिटेल क्लास शेयर किया है और उसी क्लास को आज हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं हमारी हैंड्स की डिज़ाइंस में इसे सेट करते हुए। जैसे मैंने आपको पहले ही शेयर किया था कि हम आगे के वीडियोज़ में सीखेंगे कि आप कटवर्क कैसे बना सकते हो, कैसे हाथों में एडजस्ट कर सकते हो। तो आज की क्लास मेनली यही है। सो आप भी इसका मुझे होमवर्क अच्छे से सेंड करिएगा ताकि मैं आपकी भी जो पिक्चर्स है होमवर्क के वो मैं शेयर कर सकूँ हमारी कम्युनिटी में। तो आप जाके देख सकते हो, मैंने पिक्चर अपलोड कर दिए हैं। सभी जो है स्टूडेंट है बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन जिसकी डिज़ाइन सबसे ज़्यादा बेस्ट होती है मैं उसी की शेयर करती हूँ। ऐसे बहुत से स्टूडेंट है जो बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। मैं सारों के जो मेल्स है वो चेक करती हूँ और उन्हें रिप्लाई करती हूँ कि उन्हें क्या चीज़ की प्रैक्टिस करनी चाहिए। सो ज़रूर से प्रैक्टिस करिएगा। इस क्लासेस के एंड तक आप लोग ज़रूर से मेहंदी लगाना सीख जाएंगे। हम रियल हैंड्स पर भी हमारी मेहंदी की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे जो हमारा बेल्ट है वो रेडी हो चुका है, हमारी पैटर्न भी रेडी हो चुकी है। अब वापस से हम इस तरीके से कटवर्क बॉर्डर लाइन दे देंगे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक स्टेप है, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आपकी जो फिनिशिंग है वो यहाँ से आएगी, तो आपको इसे बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब हम हमारी जो फिंगर की डिज़ाइन है
लास्ट फिंगर की तरफ भी हम यहाँ पे एक कटवर्क को क्रिएट करेंगे इस तरीके से। और आपको मैंने बताया कि हमारी डिज़ाइन कितनी अट्रैक्टिव लग रही है इतनी सी ही बनने पर। सो यहाँ पे मैंने ग्रासेस को ऐड किया है। वापस से हमारी रोज़ की कली के साथ ही हम क्रिएट करेंगे हमारे डिज़ाइन को। आप चाहो तो सारे फिंगर्स में, हाफ फिंगर्स में भी आप एम्बोस क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जो स्टाइलिश डिज़ाइन होती है, एलिगेंस डिज़ाइन होती है, वो इस तरीके से स्पेस वाली होती है और पैटर्न वाली होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारी फिंगर में ही डिज़ाइन क्रिएट करो। आपको सारे फिंगर में डिज़ाइन नहीं क्रिएट करनी है, इसीलिए यहाँ पर मैंने जो टिप्स, जो कैप बोलते हैं, जो टिप्स बोलते हैं, तो उससे मैंने यहाँ पे थोड़े वेरिएशन में क्रिएट किया है, सीधे सीधे नहीं क्रिएट किए हैं। तो वो भी हमारी जो फिंगर है उसे एक अच्छा सा लुक दे देता है। और आप देख सकते हो कि सारी डिज़ाइन जो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे एम्बोस को फिल करेंगे। तो एम्बोस को फिल करने की सेम टेक्निक है। पहले आप एलिमेंट्स को बॉर्डर लाइन दे दें, जिसे मैं दे रही हूँ, आप देखिए ध्यान से। और एलिमेंट्स को बॉर्डर लाइन देने के बाद इनसाइड आप अच्छे से फिल कर लें। इस तरीके से क्या होगा कि आपके छोटे छोटे जो गैप्स बन जाते हैं ना फिलर एलिमेंट फिल करने में, वो नहीं बनेंगे और अच्छे से फिल हो जाएंगे आपकी सारी डिज़ाइन। और आपके शेप्स जो है, जो हमने बनाए हैं, वो भी ख़राब नहीं होंगे और ना ही वो ज़्यादा छोटे हो पाएंगे। तो बस इसी तरीके से, इसी टेक्निक के साथ ही हमें जो है वो सारे एम्बोस को क्रिएट कर देना। हमारे सारे कटवर्क को हम इसी तरीके से फिल कर देंगे। बहुत ही अट्रैक्टिव लगती है ये। अगर आपको इस तरह की डिज़ाइन को, सेम यही डिज़ाइन को आपको पूरी तरीके से भर देना हो, आपको हैवी कर लेना हो, तो आप ये सारी बची हुई स्पेस में जो है वो चेक्स भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड नाउ यू कैन सी कि डिज़ाइन हमारी पूरी तरीके से मैंने फिल कर दी और बहुत अट्रैक्टिव लग रही है। अब ये है बोल्ड एलिमेंट, तो इसे थोड़ा सा और इन्हेंस करने के लिए हमें लाइट एलिमेंट चाहिए। तो यहाँ पे मैंने एक शेप को इस तरीके से क्रिएट किया है और यहाँ क्रिएट करेंगे हम हमारे फिलर एलिमेंट। सो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ डॉट लेयर्स वाले हमारे हम्प्स को। आप चाहो तो आप लेयर्स वाले स्पाइरल भी क्रिएट कर सकते हो। लेयर्स वाले स्पाइरल बहुत अट्रैक्टिव लगेंगे, लेकिन आप छोटे वाले हमारे सर्कल्स और नॉर्मल स्पाइरल मत क्रिएट करिएगा, बिकॉज हम्प्स वाली जो चीज़ होती है वो ज़्यादा अच्छी लगती है और ज़्यादा लेयर्स वाली चीज़ होती है फिलर एलिमेंट में, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव यहाँ पे लगती है। तो आप इसी तरीके के फिलर एलिमेंट भी चूज़ करिएगा। तो ये इतने से ही हम जो हमारा स्ट्रक्चर है, बस वही स्ट्रक्चर में ही हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। बीच में मैं छोटे छोटे से यहाँ पे मैसूर वाले जो स्क्वायर है वो भी ऐड करूँगी, ताकि डिज़ाइन थोड़ी सी और इन्हेंस हो जाए हमारी। आप देख सकते हो, इसे भी अच्छे से हम कवर करते हुए हमारे डिज़ाइन को कंप्लीट करेंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर भी शेयर कर सकते हो कि आपको नेक्स्ट कौन सी डिज़ाइन देखनी है, तो हम उस तरीके से भी डिज़ाइन आपको सिखाएंगे। यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिए। जब इनसाइड हमारा स्क्वायर था उसे हम बोल्ड करेंगे, ताकि वो थोड़े से डिफरेंट नज़र आए और थोड़े से हाईलाइट भी हो हमारी डिज़ाइन में। इसी तरीके से सारी डिज़ाइन हमारी हम कंप्लीट कर देंगे। एज यू कैन सी, हमने हमारे टिप्स को भी यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे टिप्स को भी हम इस तरीके से कंप्लीट कर देंगे। हमारे कैप्स को बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं इस तरीके के कैप्स। एंड या ऑफ कोर्स हमारी डिज़ाइन के जो हमारे एलिमेंट्स थे, इसकी जो ये डिज़ाइन की बॉर्डर है, हम उसे बोल्ड करेंगे। हमारे स्ट्रक्चर की डिज़ाइन को हम यहाँ पे बोल्ड करके कंप्लीट करेंगे हमारी पैटर्न को। अब जो हमारी ये रोज़ की पेटल है, वो हमारी रोज़ की पेटल्स अभी खाली, हमने उसमें शेडिंग नहीं किया है। तो आप देख सकते हो लुक के, हमने जो हमारी पेटल को खाली रखा था उसका लुक कैसा आ रहा है। आप चाहो तो आप सारी जो पेटल्स है हमारी रोज़ की जो कली है उसमें आप शेडिंग को क्रिएट कर सकते हो। शेडिंग के क्रिएट होने के बाद भी डिज़ाइन बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आएगी। मैंने सारी कंप्लीट करके आपके साथ शेयर किए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा जिन्हें मेहंदी सीखनी है, फ्री में सीखनी है और बहुत ज़्यादा डिटेल में सीखनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन।